हाय, गुड मॉर्निंग। आप सभी मस्त होंगे, सब कुछ ठीक चल रहा होगा। चलिए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। कभी आपने सोचा यदि चाइना ने ब्रह्मपुत्र रिवर का यदि फ्लो को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश किया, डैम वैम बना के, तो इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये आज की इमेज ज़रा इसको जानने का कि यदि चाइना ने ऐसा मूव किया तो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। आज के न्यूज़पेपर में इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं और मूव करते हैं। तो आप ये एक फर्स्ट पेज में लीगल रिलेटेड आर्टिकल है। हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका हैज़ डिसाइडेड टू टेक दिस स्टैम्पेड मैटर। ठीक है, तो ये आप पढ़िएगा, थोड़ा लीगल आर्टिकल है तो इससे आपको लीगल की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में फिर आप एडिटोरियल पे आ जाएंगे। एडिटोरियल में काफ़ी जो आर्टिकल, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, वो आपके एक्स जो नलसर के वीसी हैं उन्होंने लिखा है। अभी वो करेंटली NLU पटना के वीसी हैं, फैज़ल मुस्तफ़ा। इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर में काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा है। इसको आप पढ़िएगा। इसके ऊपर मैंने लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन आपको बना के दिया है। उसके बाद में इनजस्टिस इन डिले, बेसिकली ये वाला जो केस है ये आपका ये आपको डिफ़ाइन करता है कि ये वाला जो एस्पेक्ट है इनजस्टिस एंड डिले, ये डिफ़ाइन करता है बेसिकली कि जो इस बार कास्ट सेंसस होने वाला है, और जो सेंसस होने वाला है उसमें हम लोग कास्ट को भी इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे और एक और जानकारी इसमें ये दी गई कि इससे अब क्या होगा कि जो नेक्स्ट लोकसभा और स्टेट असेंबली की जो सीट्स होंगी वो इसके ऊपर डिफ़ाइन की जाएगी, इस सेंसस के ऊपर में। तो उसके बारे में ये आर्टिकल है। उसके बाद में आप आ जाइए यहाँ पे, तो आपके पास में ये जो है परसों को जो एक ट्रैजिक इंसिडेंट हो गया RCB के फैंस के साथ में, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है। इसके ऊपर मैंने रीडिंग कॉम्पिटिशन का एक क्वेश्चन बना के आपको दिया है, इसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। यूरोसेंट्रिक रीसेट, ये बेसिकली डिफाइन किया गया है कि इसमें जो UK ने बाकी 27 यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में जो ट्रेड रिलेटेड ट्रीटी साइन किया उसके बारे में बताया गया, और इससे हमें ये बताया गया कि हम उससे हिंट लेके अपने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट UK के साथ में डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो उससे पहले से कहने का मतलब ये एक प्रोटोटाइप एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसी प्रोटोटाइप को यूज़ करके फिर आगे बढ़िए। उसके बाद में आपके पास एक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल आता है जो कि शुड इंडिया अमेंड इट्स न्यूक्लियर एनर्जी लॉ। तो इसमें क्या हो गया कि हम फॉरेन कंपनीज़ को तो आने देना चाहते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर पावर सेटअप कीजिए, बट एट द सेम टाइम ये सारी जो कंपनियाँ ये काफ़ी स्मार्ट है, ये क्या कह रही हैं, जो लाइबिलिटी बनती है उसके बाद उसको लेने को तैयार नहीं है। तो इसी के ऊपर में आर्टिकल का डिबेट किया गया, तो इसको आप पढ़िएगा। इसके ऊपर एक लीगल का क्वेश्चन मैंने बना के दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो ये पढ़िएगा। इसमें बेसिकली ये आर्टिकल इसी पे डील करता है कि कंपनीज आना तो चाहती हैं, इन्वेस्ट भी करना चाहती हैं, प्रॉफिट भी बनाना चाहती हैं, बट लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी से बचना चाहती हैं। उसके बाद में आपके पास में आर्टिकल आ जाता है ये ट्रेन का इनॉग्रेशन। मैंने बताया आपको मोदी सर का एक बहुत अच्छा है कि वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन से सबको के लिए उनके पास एक नेचुरल लाइकिंग है। तो मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि वो अपने टेनर में ट्रेन को डेफिनेटली रेवोल्यूशनाइज कर देंगे, लेट इट बी बुलेट ट्रेन और सम अदर वे, वंदे भारत ट्रेन, वॉट एवर इट इज़। उसके बाद में आपके पास में एक आर्टिकल आता है, एक ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। डसॉल्ट हैज़ एग्रीड टू लुक फॉरवर्ड टू ट्रांसफरिंग दिस फ्यूज़ल प्रोडक्शन इन इंडिया विद टाटा। देखिए, हम लोगों ने बाहर से हम लोग काफ़ी सारी कंपनी के साथ में टाई अप कर लेते हैं और वो हमारे इंडिया में आ भी जाती है, इन्वेस्टमेंट कर देती है, बट क्या होता है नॉर्मली ये देखा गया है कि टेक्निकल नो हाउ को ट्रांसफ़र नहीं करती है। ठीक है, इसमें बहुत हिचकिचाती है। तो चलिए उसमें से एक बेसिक स्टेप जो है एटलीस्ट ये तो ले लिया है। लेकिन हाँ, यदि आप मुझसे डिटेल में पूछेंगे, जैसे राफेल का जो टेक्निकल सोर्स कोड है, ये सब है, वो सब अभी तक उन्होंने हमें ट्रांसफ़र नहीं किया, जबकि एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि फ्यूचर में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो काफ़ी सारी कंपनीज जो इंडिया में आती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो फाइनली क्या करती है, टेक्निकल जो सोर्स कोड है या टेक्निकल जो डिटेल्स है वो कभी भी शेयर नहीं करती है, वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, उसके कारण हम लोग काफ़ी पीछे रह जाते हैं। हम लोग डील में तो साइन कर लेते हैं लेकिन फाइनली वो होता नहीं है। ठीक है, ट्रम्प बैन्स, ये आपको देख सकते हैं। और एक और है सर्गे लैवरोव जो है इस महीने इंडिया आने वाले हैं, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी ये हो गई है कि
ट्रम्प साहब ने जो है पुतिन के साथ में बात की और ये भी कह दिया कि मेरा ही रोल था पीस डील में। तो ये थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टिंग हो जाती है, क्योंकि इंडिया ऑलवेज एक स्टैंड ले रहा है कि नहीं, इसमें हमने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन वो एक 1-to-1 कन्वर्सेशन में ऐसा कह रहे हैं। तो इसको लेके थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी डेवलप हो गई है। और इसमें ये भी कहा गया कि S-400 की डिलीवरी मोस्ट प्रॉब्ली बाय 2026 शुड बी फुलफिल्ड। उसके बाद में आपके पास में जनरल आर्टिकल हैं, ये डिफरेंट विजिट्स हैं, इट माइट नॉट बी इम्पॉर्टेंट। और आपको मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि यदि चाइना ने ब्रह्मपुत्र रिवर का जो फ़्लो को रोकना चाहा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, यदि आप इस पूरे इश्यू को देखेंगे तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर का जो टोटल फ़्लो है वो 60-65% इंडिया वाले जोन में डेवलप होता है। वो ऐसा नहीं है कि ओरिजिन ही से होता रहता है, वो बेसिकली मानसून से डेवलप होता रहता है। तो काफ़ी सारा 60-65% जो वाटर कंटेंट है या वाटर बॉडी जो डेवलप होती है वो इंडिया में डेवलप होती है। तो उससे ऐसा नहीं लगता कि चाइना ने यदि ऐसा किया तो हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। बट हाँ, नेचर को प्रेडिक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि नेचर हम सभी से ऊपर है। उसके बाद में एक ये काफ़ी अजीब सी बात है कि मतलब एक कंट्री को हम ब्लेम करते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, और उसमें से फिर हम उसको एक बॉडी का चीफ भी बना देते हैं। तो इसमें ये लिखा गया 15 मेंबर UN सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर terrorism committee and head of another panel of the world body. So this is very unfortunate that this type of also event takes place. एक साइड हम एक कंट्री को ब्लेम करते हैं और वी आर हैविंग दैट एज ए मेंबर ऑल्सो अंडर द काउंटर टेररिज्म। ठीक है, ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द न्यूज़ पर्सपेक्टिव। उसके बाद में डिजिटल सेंसस के बारे में बताया गया है। तो ये जो हमारा सेंसस होगा वो डिजिटली होगा, जहाँ पे डिजिटल पॉसिबल नहीं है वहाँ पे पेपर बेस्ड होगा, लेकिन ज़्यादातर हम लोग डिजिटल करेंगे सो दैट उसका एनालिसिस फास्ट हो सके। उसके बाद में आपके पास बिज़नेस पेज आ जाता है। बिज़नेस पेज में एक आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर मैंने आपको मैथ्स का क्वेश्चन बना के दिया, ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा, ये चार्ट को समझने की कोशिश किया, फिर आप QT का क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा। उसके बाद में आपके पास में वर्ल्ड न्यूज़ आ जाता है। वर्ल्ड न्यूज़ में आप देखेंगे कि जो ट्रम्प गवर्नमेंट का और चाइना गवर्नमेंट का जो बात हुई है उसका मोटा मोटा आपको क्रक्स जो है इस लाइन से मिल जाएगा। इन्होंने जो ट्रम्प साहब ने कहा है कि मतलब ज़ाई के साथ में इट इज़ वेरी टफ एंड एक्सट्रीमली हार्ड टू मेक ए डील विथ हिम। सो इट बेसिकली लुक्स लाइक जो ट्रम्प ये सारी कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक वो नहीं है। तो मोर और लेस इफ़ यू लुक एट इट इज़ जस्ट टेकिंग प्लेस, एक प्रोटोकॉल की तरह बातें हो रही है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि देयर विल बी एनी हेडवे टू टेक प्लेस। उसके बाद इन्होंने ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो इजराइल का जो पैलेस्टाइन गाज़ा में जो ऑपरेशन चल रहा है उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया। उसके ऊपर में उन्होंने बहुत अच्छे से एक लाइन लिख दी है, बीइंग कैरिड आउट बाय हाईली प्रिपेयर्ड आर्मी अगेंस्ट द वुमेन एंड द चिल्ड्रन। वो ये कह रहे हैं कि आर्मी इज़ गोइंग टुवर्ड्स द जेनोसाइड टाइप ऑफ प्रोसेस। फाइन, तो ये काफ़ी ही इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट कि ये पीस डील होगा या कुछ सोल्यूशन निकलेगा। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन का जो स्पाइडर अटैक था या स्पाइडर ऑपरेशन था उसका रिटेलिएशन रशिया डेफिनेटली करेगा। तो उसका आपको आंसर इस लाइन से डेफिनेटली मिल जाता है जो कि ट्रम्प और पुतिन के फ़ोन कॉल्स में मिला है। उसमें एक आ गया, इट्स वेरी स्ट्रांगली एंड दैट ही विल बी रिस्पॉन्डिंग टू द रिसेंट अटैक वेरी स्ट्रांगली। सो दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग स्टेटेड इन दिस। आज के पेपर में यही है जो कि आपको देखना है और रीड करना है और आपके बाद में 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।